V4 का मतलब क्या होता है, पहले ये हम लोग समझेंगे। 4 से ही समझ में आ रहा है कि ये फोर्थ फॉर्म है, यानी कि वर्ब का ये चौथा रूप है। तो फोर्थ फॉर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म। जिस तरीके से V3 को पास्ट पार्टिसिपल था, तो V4 को क्या बोलेंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो इसका बनाने का तरीका बहुत आसान है, सबसे आसान यही है। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट ING इसको जोड़ देना है। जैसे मान लो प्ले है, प्ले में ING जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा, प्लेइंग। गो रहेगा तो गो से हो जाएगा गोइंग। यानी कुछ नहीं करना है, बस ING जोड़ देंगे, V4 बन के तैयार। इसका यूज कहां कहां करेंगे, तो इसका यूज जीरंड के रूप में होता है। तो जीरंड के रूप में सब्जेक्ट बना दिया जाता है। जैसे प्लेइंग, प्लेइंग मतलब खेलना। प्लेइंग इज गुड फॉर हेल्थ, खेलना स्वास्थ्य के लिए क्या होता है, अच्छा होता है। तो प्लेइंग को क्या बना दिया गया, प्लेइंग को सब्जेक्ट बना दिया गया। तो जब सब्जेक्ट के रूप में इसका यूज होता है तो उसको जीरंड बोलेंगे। वर्ब के रूप में इसका जब यूज होगा तो हम लोग राहा बोलते हैं ना, राहा कंटिन्यूअस टेंस, जो काम चल रहा है। मैं खा रहा हूं, मैं पढ़ रहा था, वो खेल रहा होगा, वो 4 दिनों से पढ़ रहा है। जिसमें भी राहा आ जाए, राहा राहा चाहे रहे, उसका इंग्लिश ही V4 होता है। और अकेले V4 नहीं, बल्कि बी वर्ब के साथ V4। V4 कभी अकेले नहीं लगता है, V4 से पहले एगो बी वर्ब जरूर रहेगा। जैसे कब कौन सा बी वर्ब रहेगा, तो ये कंटिन्यूअस टेंस भी 2 प्रकार का होता है। एक नॉर्मल कंटिन्यूअस टेंस जिसमें मैं खेल रहा हूं, तुम पढ़ रहे हो, और एक परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जिसमें कुछ काम पूरा होता है, टाइम दिया रहेगा। मैं 4 दिनों से खेल रहा हूं, मतलब 4 दिन का काम पूरा हो चुका है और खेलने का काम जारी भी है, इसलिए परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो देखो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस रहेगा तो इज एम आर और साथ में ING, यानी कि आई एम गोइंग, ही इज प्लेइंग, ये सब। मान लो कि पास्ट टेंस में चले जाएंगे, कंटिन्यूअस का पास्ट टेंस, तो इज एम आर का पास्ट हो जाएगा। इज एम आर का पास्ट क्या होता है, तो वाज वेयर, वाज वेयर के साथ V4 लगेगा। जैसे ही वाज गोइंग, वो जा रहा था थे थी लगा रहेगा इसमें, रहा के बाद था रहेगा तो वाज वेयर लगा के बनाएंगे। और वही रहा के बाद होगा रहेगा, वो जा रहा होगा, वो खेल रहा होगा, तो उसमें क्या लगेगा, उसमें हम लोग फ्यूचर में चले जाएंगे। तो फ्यूचर के लिए डूगो मॉडल का यूज होता है, एगो सैल और एगो विल। और मॉडल अपने बाद V1 लेता है, तो बी वर्ब का V1 बी होता है, इसलिए सैल बी और विल बी लगेगा। तो ऐसे बोलेंगे, आई सैल बी गोइंग, ही विल बी प्लेइंग, ऐसे होगा। क्योंकि आई वी के साथ सैल लगता है, बाकी सबके साथ विल लगता है। और तो यही अब हम लोग परफेक्ट कंटिन्यूअस में अगर चले जाएंगे, परफेक्ट कंटिन्यूअस मतलब कि जिसमें हम लोगों का टाइम भी दिया रहेगा। वो 4 दिनों से खेल रहा था, वो 4 दिनों से खेल रहा है, तो इसमें भी रहा है ना, तो रहा का मीनिंग प्लेइंग लिख